जैसा कि आपने समझा टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, तो आइए एक छोटा सा आपका टेस्ट लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, टाइप्स बताने हैं। तो आपको हेडिंग डाल लेते हैं, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कैटेगरी यानी कि टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है आपके सामने, वेयर डू यू लिव। दूसरा सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। तीसरा सेंटेंस है, बी क्वाइट। चौथा सेंटेंस है, आर यू गोइंग ओवर देयर। पांचवा सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। छठवां सेंटेंस है, दिस is an innocent boy। सातवां सेंटेंस है, this is not ए बुली बॉय। आठवां सेंटेंस है, हाउ ओल्ड द कार इज। नौवां सेंटेंस है आपका, हाय दिस इज सोनिया शर्मा। 10वां सेंटेंस है, हेल्प द पुअर। और ले लेंगे एक और 11वां, लेट मी टॉक। छोटे छोटे सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। मैंने अभी आपको 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए, तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर डू यू लिव कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो आप बताएंगे कौन सा सेंटेंस है।
आपने कहा सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना कि सर पहली बात तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आपने, ठीक है। और दूसरी बात WH वर्ड से स्टार्ट किया है सरकार। किससे स्टार्ट किया है? WH वर्ड से। तो यहाँ पर कैटेगरी कितनी बताई थी? कैटेगरी बताई थी सर आपने 2 कैटेगरी बताई थी इसकी। तो इसमें से ये कौन सी कैटेगरी का है? ये है WH वर्ड फैमिली से। WH वर्ड फैमिली से आपने लिया है। यस या नो? क्लियर हुआ? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं। मैंने कहा आपसे कि ये व्हाट अ ब्यूटीफुल कार कौन सा सेंटेंस है साहब? आपने कहा सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैंने कहा साहब आपने कैसे पहचाना? कि पहली बात तो सरकार आपने यानी कि इसमें जो साइन लगाया है वो एक्सक्लेमेटरी का साइन है, और यहाँ पर जो आपने सेंटेंस स्टार्ट किया है वो किससे किया है? व्हाट से। और व्हाट के बाद में गिवन नहीं है क्या मुझे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ गिवन नहीं होती वो क्या होता है हमारा? वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो मैंने कहा आपसे ये कौन सा सेंटेंस है? बी क्वाइट। तो आपने कहा सर ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि बी सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ बी क्वाइट का मतलब कह रहे हैं आपके चुप रहो। तो यहाँ ये इम्पेरेटिव की पहचान है कि वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। क्लियर हुआ? और लास्ट में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन यानी कि फुल स्टॉप। ठीक। हमने कहा आपसे कि ये कौन सा सेंटेंस है? आर यू गोइंग दे ओवर देयर। तो आपने कहा सर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा अच्छा आपने कैसे पहचाना साहब? आपका आंसर आया पहली जो मूल पहचान है सर वो है इसका क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सी कैटेगरी में जाता है? ये जाता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्वेश्चन में, नो टाइप क्वेश्चन में जाता है। क्लियर हुई ये वाली बात अच्छे तरीके से? अगर मैंने आपसे पूछा कि सरकार ये कौन सा सेंटेंस है? मे गॉड ब्लेस यू। आपने कहा सर ये ना आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मैंने कहा आपसे आपने कैसे पहचान लिया ऑप्टेटिव है? यहाँ तो ये साइन लग रहा है एक्सक्लेमेटरी का, ये तो एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। तो आपने उत्तर दिया कि सर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना वो आपका जो स्टार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस वो मे से स्टार्ट है। सरकार किससे स्टार्ट है? मे से। और मे के साथ में आपने क्या लगाया? एक्सक्लेमेटरी साइन भी ऑप्टेटिव में यूज होता है जब हम मे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मे जब आता है एक्सक्लेमेटरी के साथ में साइन के साथ तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर अगर मैंने पूछा आपसे सरकार ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपने जवाब दिया कि सर जी ये असर्टिव सेंटेंस है आपका। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। अब मैंने कहा आपने कैसे पहचाना असर्टिव है? कि सर जी एक तो आ रहा है इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। और यहाँ ये सब्जेक्ट से चालू है। किससे चालू है? सब्जेक्ट से चालू है। और ये जो असर्टिव में अफर्मेटिव की कैटेगरी से है। इससे है अफर्मेटिव की, जिसको सर आप सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हो। बोलो किसके नाम से जानते हो? सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हो। तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी चीज़ें। क्या वेयर डू यू लिव? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपने आसानी से पहचान लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा कौन सी कैटेगरी से सा? आपने कहा WH वर्ड कैटेगरी से है। क्यों? क्योंकि वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ? उसमें WH निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? WH वर्ड। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वो कैसे पहचाना? कि सर आपने वर्ड के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ड यूज नहीं की और प्लस क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग रहा है इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है जो कि इसकी मूल पहचान है। तो इस तरीके से पहचान लिया। मैंने कहा बी क्वाइट कौन सा सेंटेंस है? आपने कहा सर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कैसे पहचाना साहब? कि ये पहली बात तो वर्ब से स्टार्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और एक फीलिंग को बता रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फीलिंग को बता रहा है। यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य मैंने आपको बताए थे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ETC। ठीक है,
अगर मैंने कहा आर यू गोइंग ओवर देयर, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपने कहा फटाक से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना, एक तो लग रहा है क्वेश्चन मार्क, मैंने कैटेगरी कौन सी हुई, यस या नो टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी है। मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, ये कौन सा सेंटेंस है, आपने फटाक से कहा ऑप्टेटिव साइन, मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी साइन भी तो लग रहा है भैया, तो नहीं, क्योंकि मे के साथ में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आता है तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ, क्योंकि इच्छा व्यक्त कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। मैंने दिस इज एन इनोसेंट बॉय, कौन सा सेंटेंस है, आपने फटाक से बोला सर जी ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, कौन सी कैटेगरी से, आपने कहा अफर्मेटिव और सिंपल कैटेगरी से। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि ये जो है आपका दिस इज नॉट अ बुली बॉय, तो आपने कहा सरकार ये भी सर जी आपका असर्टिव सेंटेंस है। मैंने कहा अच्छा, आपने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों गिवन हैं, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी कैटेगरी से है, आपने कहा सर जी नेगेटिव कैटेगरी से है। कौन सी कैटेगरी से है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सर जी इसमें आपने रख दिया है वर्ड को क्या, नॉट, क्या रख दिया है, नॉट रख दिया है। क्लियर हुआ। मैंने कहा आपसे कि मित्र ये कौन सा सेंटेंस है, हाउ ओल्ड द कार इज, तो आपने फटाक से बताया सर जी ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने कैसे पहचाना सर जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि सर पहली बात मेरी सुनो, मैंने कि हाँ जी सुनाओ। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, क्योंकि हाउ से स्टार्ट हो रहा है और हाउ के साथ में जो लास्ट में गिवन है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ पर अगर इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो तो फटाक से समझ जाना मित्र कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो मूल पहचान क्या है इसका, साइन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हाय दिस इज सोनिया शर्मा, तो एक लड़की है करी हाय दिस इज सोनिया शर्मा, मैंने कहा अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो हाय दिस इज सोनिया शर्मा कौन सा कैटेगरी से आया है, कौन सा सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। का सर जी आपने कैसे पहचाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो मैंने फटाक से उत्तर दिया कि मैंने बहुत आसानी से पहचान लिया। बोले कैसे, कि यहाँ पर जो हाय आया है ना, हाय जो आप करते हो डेली, हाय हेलो, तो हाय क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इससे मैंने पहचान लिया सर जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आइए आगे देखते हैं। मैंने कहा आपसे सरकार ये कौन सा सेंटेंस है, हेल्प द पुअर, तो आपने फटाक से उत्तर दिया सर जी ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अभी आपने ऊपर बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर आपका वाक्य स्टार्ट होता है तो वो इम्पेरेटिव कैटेगरी में जाता है, जब वो फीलिंग एक्सप्रेस करता है किसकी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन जो भी है आपका, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जरा अगर इसका एक फॉर्मूला जाने तो जान लेते हैं। तो इसमें कहते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि आता है किसी सेंटेंस में तो आपका क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है। मैंने कहा लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, इसका मतलब क्या है, लेट मी टॉक। ये आपकी स्पोकन में भी यूज होता है, बड़े बड़े प्रोफेशनल यूज करते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर लेट का यूज बहुत प्रचलन में है और लेट वाले वाक्य भी आपके क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यस या नो, आपको अच्छे तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आई हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें लोगों तक, ठीक है। और बच्चा जाने भारत का के टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। आइए समझते हैं आगे की कहानी को।